God's family, the universal family. My dear brother and sister, I greet you and your family members in the matchless and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वर्गीय आश्चर्य अद्भुत नाम से आपको और आपके प्यारे परिवार को परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से प्रेम नमस्कार। आज हम आपको परमेश्वर का अद्भुत सच्चाई और मनुष्य जाति का मूर्खता, अज्ञानता और मनुष्य जाति का पाप के बारे में आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर का सच्चाई को प्रकट करता है। आज दुनिया के कोने कोने में से बहुत सारे परिवार, बहुत सारे भाई बहन दुनिया के अलग अलग देशों से, राज्यों से परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करते हैं, परमेश्वर का सच्चाई को जानते हैं, रोग संकट बीमारियों से चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, जादू टोना से मुक्ति पाते हैं। और जो लोग संतानी है, जिन परिवारों को संतानी, उन परिवारों को संतान की आशीष मिलता है। अर्थात परिवारों के लिए चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, संतान आशीष, उद्धार और अनंत जीवन के लिए परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन हर पल हर घड़ी प्रयास करता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, गॉड्स फैमिली, वी ऑलवेज प्रे फॉर द पीपल इन द फैमिलीज ऑफ द वर्ल्ड and people from different parts of the world and various families from different parts of the world calling to God's family and joining in God's family and connecting to God's family and receiving divine healing, miracle, anointing, baby blessing and salvation and eternal life. My dear brother and sister, God's family, we pray and we save the people of this world and families of this world. Many families and many people, countless people, those who are living in deep darkness life, after connecting to God's family, they are receiving divine light. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया में बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग हर साल में परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करते हैं। फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। और आज जो लोग अंधकार में, समस्या में, क्लेश में, तकलीफ में, मुश्किल में, कई प्रकार की परेशानियों में, कई प्रकार की शैतान की बंधन, दुष्ट आत्मा के बंधन में जो परिवार, जो लोग, उन लोगों को आज मुक्ति, चंगाई, छुटकारा मिलता है। और जो लोग अंधकार में, उन परिवारों को, उन भाइयों और बहनों को परमेश्वर का ज्योति मिलता है। अंधकार में निवास करने वाले लोगों के लिए ज्योति, परमेश्वर का परिवार हमेशा दुनिया के लिए, दुनिया के परिवारों के लिए, लोगों के लिए एक ज्योति बनके परमेश्वर का सच्चाई को प्रकट करके आ रहा है। तो इसलिए मेरी प्यारे भाई और बहनों, हर साल, हर महीने सैकड़ों परिवार संतान आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, जादू टोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और बीमारियों से चंगाई, छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करते हैं। और जितने भी परिवार परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करते हैं, हर एक परिवारों को चंगाई, छुटकारा, मुक्ति और शांति, उद्धार, अनंत जीवन मिलता है। जो परिवार विश्वास करते हैं, उन परिवारों के लिए शांति, मुक्ति, चंगाई प्रभु यीशु मसीह देता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, गॉड्स फैमिली always light to the darkness world and darkness people, those who are living in deep darkness life, darkness world, people and families from different parts of this world, those who have no any idea who is the living God, who is the true God, who is the creator. After connecting with God's family, after joining in God's family, they are receiving divine light, they are receiving a light of salvation and they know who is the only one God. इसलिए मैं आज भी आपको परमेश्वर का सच्चाई को बताने के लिए जा रहा हूं और मनुष्य जाति के पाप के बारे में बताऊंगा। आज दुनिया में अनगिनत लोग ये दुनिया में निवास करते हैं जो लोग परमेश्वर का सच्चाई को नहीं जानते हैं।
सच्चा परमेश्वर कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है, एकमात्र मुक्तिदाता कौन है, एकमात्र ये सारे सृष्टि का मालिक कौन है वो जो परमेश्वर ये दुनिया को बनाया है, कौन है जो परमेश्वर ये सारे मानव जाति को सृष्टि किया, कौन है ये जो परमेश्वर ये सारे सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण को बनाया है, कौन है वो खुदा जिसने सारे सृष्टि को इतने सुंदरता से रचा है, कौन है वो जो परमेश्वर आज करोड़ों करोड़ों जीव जंतुओं को पशु पक्षियों को बनाया है, कौन है वो परमेश्वर मनुष्यों को इतना सुंदर ज्ञान बुद्धि बल शक्ति और सामर्थ्य को दिया है, कौन है जो परमेश्वर जिनकी आज्ञाओं से सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण और करोड़ों करोड़ों ग्रह नक्षत्र अपने अपने कक्ष पथ में अपने अपने मार्ग में घूमते हैं। उस परमेश्वर को आज बहुत सारे लोग दुनिया में नहीं जानते। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं परमेश्वर का अद्भुत सच्चाई को आपके सामने बताने के लिए जा रहा हूं, आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, परमेश्वर की सच्चाई को आपके सामने प्रकट करने के लिए जा रहा हूं और मनुष्य जाति का मूर्खता अज्ञानता अंधविश्वास को भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आज हम देखेंगे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल से, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय उसका 18 से अगर हम 32 तक अगर हम पढ़ेंगे, उसमें मनुष्य जाति का पाप के बारे में लिखा है। एकमात्र सृष्टिकर्ता, एकमात्र सृजनहार, एकमात्र मुक्तिदाता, एकमात्र जीवनदाता, एकमात्र उद्धारकर्ता, एकमात्र सच्चा खुदा के बारे में लिखा गया है। और मनुष्य जाति का भ्रष्टाचार, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, पाप, अपराध, मनुष्य जाति का अंधविश्वास, मूर्खता, पखंडवाद, अज्ञानता के बारे में लिखी गई है। इसलिए आइए थोड़े समय हम इस सच्चाई को जरा ध्यान करेंगे, परमेश्वर की सच्चाई को जरा ध्यान करेंगे, परमेश्वर की सच्चाई को जरा ध्यान से सुनेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जब परमेश्वर की सच्चाई को ध्यान से सुनेंगे, जब आप परमेश्वर की सच्चाई को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था को आप पालन करोगे, तो आपके जीवन में अपने आप अद्भुत चमत्कार होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने से इंसान को चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, संतान की आशीष मिलता है, जादू टोना से मुक्ति मिलता है, हर प्रकार की रोग संकट बीमारी तकलीफें मुश्किलें महामारी बाधाएं कष्ट क्लेश, हर प्रकार की अंधकार की परिस्थिति से, हर प्रकार की शैतान की माया जाल से और बंधन से मुक्ति छुटकारा और छंगाई मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का सच्चाई को जानना बहुत ही जरूरी, परमेश्वर का सच्चाई को जानना बहुत ही जरूरी। जब तक आप सच्चाई को नहीं जानोगे तब तक आप अंधकार में रहोगे। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तक इंसान सच्चाई को नहीं जानता है तब तक इंसान अंधकार में रहता है, अंधविश्वास में रहता है। इसलिए आज इस दुनिया में आज करोड़ों अनगिनत मनुष्य, करोड़ों अनगिनत परिवार और मनुष्य हैं, लोग हैं जो लोग अभी भी सच्चाई को नहीं जानते, इसलिए वे लोग अंधकार में हैं। इंसान जब सच्चाई को नहीं जानता है तो तब तक वो भ्रम में रहता है। आज भी दुनिया में करोड़ों लोग भ्रम में हैं, अंधकार में हैं, अज्ञानता में हैं, मूर्खता में हैं, पखंडवाद को विश्वास करते, अंधविश्वास को विश्वास करते हैं, अज्ञानता के पीछे दौड़ते भागते आज मानव जाति इसलिए विनाश के रास्ते में जा रहे हैं। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर की सच्चाई को जो लोग नहीं जानते, वे लोग विनाश की ओर जाते हैं। इसलिए आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आइए थोड़े समय मनुष्य जाति के पाप के बारे में और परमेश्वर का अद्भुत आश्चर्य सामर्थ्य और अस्तित्व के बारे में आज हम जरा ध्यान करेंगे। 18 में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वच्छ प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सबसे पहले मनुष्य जाति का क्रोध, मतलब जीवन में मनुष्य जाति के ऊपर परमेश्वर का जो क्रोध आता है, क्योंकि मनुष्य सच्चाई के खिलाफ उठता है। आज दुनिया में जहां भी जाइए, जब लोग सच्चा परमेश्वर के बारे में सुनने लगते हैं तो बहुत सारे लोग विरोध करने लगते हैं। जब परमेश्वर का कोई भक्त दास या दासी या परमेश्वर का कोई चुने हुए व्यक्ति, कोई भी परमेश्वर का भविष्यवक्ता या परमेश्वर का एक सुसमाचार प्रचार करने वाला परमेश्वर का पवित्र लोग
धर्मी जन जब परमेश्वर का सच्चाई को दुनिया में प्रकट करता है तो बहुत सारे लोग उसका विरोध करते हैं। इसीलिए मनुष्य जाति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है, जिसके चलते मनुष्य जाति के ऊपर रोग, संकट, बीमारी, महामारी, तकलीफ, कष्ट, क्लेश, अंधकार, हर प्रकार की बेचैनी, अस्थिरता और हर प्रकार की लड़ाई, झगड़ा, दंगा, फसाद, प्राकृतिक विपर्यय, हर प्रकार की घटनाएं दुनिया में घटती है परमेश्वर के क्रोध के द्वारा। जब इंसान परमेश्वर का सच्चाई के खिलाफ उठेगा, परमेश्वर के खिलाफ आवाज उठाएगा, परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएगा और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ इंसान आवाज उठाता है, सच्चाई को नहीं जानता है और सच्चाई के विरोध जब खड़ा होता है तो परमेश्वर क्रोध उन लोगों के ऊपर, उन जाति के ऊपर, उन देश के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है। इसलिए यहां पे लिखा है और 19 में लिखा है, इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी समानता, सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के अयोग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मनुष्य के बारे में लिखा गया है, मनुष्य जाति के बारे में लिखा है कि जो परमेश्वर अदृश्य है, अद्भुत है, जो सारे के सारे अच्छे गुणों में परिपूर्ण है, जो पवित्रता से परिपूर्ण, जो परमेश्वर निष्कलंक है, निष्पाप है, जो परमेश्वर अति आश्चर्य, अति महान, जिसका कोई वर्णन कर नहीं सकता है। इतने अद्भुत परमेश्वर को इंसान आज पहचानता नहीं और इंसान अपने अज्ञानता के द्वारा, अपने मूर्खता के द्वारा, अपने पखंडवाद बुद्धि के द्वारा, अपने नीच बुद्धि के द्वारा, अपने अल्प बुद्धि के द्वारा, अपने संपूर्ण मूर्खता के द्वारा, ना समझ के द्वारा आज इंसान क्या करता है, परमेश्वर के खिलाफ उठता है। परमेश्वर नहीं है करके भी बहुत सारे इंसान दुनिया में कहते हैं, परमेश्वर का सृष्टि को अस्वीकार करते। परमेश्वर ने जो ये दुनिया को बनाया है, ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, ये ग्रह, उपग्रह और ये पृथ्वी, ये समुद्र, ये आकाश, ये जो स्थल और जल, ये भूमि और जितने सारे दृश्य अदृश्य चीज सारी सृष्टि में, सबको परमेश्वर ने बनाया और इस चीज को इंसान अस्वीकार करता है, उसको ग्रहण नहीं करता। इंसान कहता है सब कुछ अपने आप हो गया है। इसलिए परमेश्वर क्रोध मनुष्य जाति के ऊपर आता है। इसलिए दुनिया में मृत्यु भी आई है, दुनिया में बीमारी, रोग, संकट और कोरोना जैसा महामारी दुनिया में आया था। इसलिए इंसान आज हर दिन लाखों लाखों इंसान आज मुक्ति के बिना, उद्धार के बिना, परमेश्वर को जाने बिना दुनिया छोड़ के चला जाता है। विपत्ति के द्वारा, रोग के द्वारा, संकट के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा, महामारी के द्वारा, बीमारी के द्वारा अचानक इंसान का मृत्यु होता है। इंसान के जीवन में क्लेश, इंसान के परिवार में अशांति, समाज में अशांति, समाज में हर प्रकार के क्लेश, दंगा, फसाद और नफरत, ईर्ष्या, जलन, क्रोध और हर प्रकार की बुराइयां हैं। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, कारण परमेश्वर का क्रोध के कारण, क्योंकि इंसान परमेश्वर को आज पहचानता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इंसान परमेश्वर को आज विश्वास नहीं करता, ग्रहण नहीं करता और इसी के कारण परमेश्वर का क्रोध दुनिया में प्रकट होता है। यही है इंसान का पाप। आज इंसान इतना पापी हो चुका है, इतना अधर्मी हो चुका है, इतना भ्रष्टाचारी हो चुका है, इतना मूर्ख हो चुका है, जानवर से भी नीच हो चुका है इंसान वर्तमान की दुनिया में। जानवर से भी, जंगली जानवर से भी नीच, बदतर, मतलब घिनौने हरकत करता है इंसान। इंसान को काटता है, मारता है, इंसान के घर को जलाता है, इंसान को नफरत करता है, इंसान जानवर को प्रेम करता है और इंसान को नफरत करता है। एक इंसान दूसरे इंसान को नफरत करता है। एक इंसान जंगली जानवर को, जीव जंतु को प्रेम करता है, अपने घर में पालन करता है, उसको अच्छे से खाना पीना देता है, लेकिन दूसरे इंसान को घृणा करता है। ये सबसे बड़ा अधर्म आज मानव जाति का, नफरत, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, गुस्सा, मारना, काटना, व्यभिचार करना, बलात्कार करना, चोरी करना, डकैती करना, हर प्रकार की भ्रष्टाचार इस दुनिया में आज भर चुका है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर कहता है वे इंसान इस परमेश्वर को ना जानने के कारण, परमेश्वर को विश्वास ना करने, उसी के कारण
आज परमेश्वर का दंड क्रोध सारे दुनिया में आ चुका। आज इंसान परमेश्वर को पहचानता नहीं, इसलिए इंसान क्या किया, इस सृष्टि को ही ईश्वर मान लिया है। इंसान की नजर में जो भी आता है देखने में, उसको देवता, ईश्वर, भगवान बोल लेता है और उसको पूजा करने लगता है, उसका मूर्त बना लेता है और उसका फोटो बना लेता है, अपने घर में चिपका लेता है, अपने घर के सामने, बाहर, अंदर और रास्ते के किनारे, पहाड़ में, पेड़ में, हर जगह उसको मूर्त को बना लेता है, फोटो बना लेता है, रख लेता है और उसको पूजा करने लगता है। 22 में लिखा है, वे अपने आप को बुद्धिमानी जताकर मूर्ख बन गए। परमेश्वर का वचन कहता है कि इंसान अपने आप को ज्ञानी और बुद्धिमानी जताकर मूर्ख बन गए हैं। परमेश्वर ने इंसान को सृष्टि किया, ज्ञान और विज्ञान दिया है। पहले इंसान टोटली अज्ञानता में था, अज्ञानता से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान हुआ और विज्ञान रहते हुए भी इंसान आज अज्ञानता में मूर्ख बन चुका है। सबसे बड़ा इंसान, सबसे महान इंसान, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी इंसान आज जंगली जानवर को पूजा करता है। कितना निर्लज्ज बात है, कितना दुख की बात है, कितने शर्म की बात है कि इंसान, सबसे बड़ा इंसान, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी, बुद्धिमानी प्राणी, ज्ञानी प्राणी, दुनिया का सबसे महान प्राणी, सामर्थी प्राणी आज जंगली जानवर से भी नीच होके जंगली जानवर को पूजा करता है। इसलिए यहां पे लिखा है, 22 में लिखा है, वे अपने आप को बुद्धिमानी जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। जो परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता है, जो परमेश्वर को कोई रूप रंग दे नहीं सकता है, जो परमेश्वर को कोई बता नहीं सकता कि परमेश्वर ऐसा है करके, जो परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा है, इतना महान, अदृश्य, आश्चर्य, जो पवित्र, जो सर्वशक्तिमान, जो सर्वदर्शी, सर्वव्यापी परमेश्वर को आज इंसान जंगली जानवर के रूप में देखता है। इंसान आज परमेश्वर को इंसान की नजर में देखता है, इंसान को भी ईश्वर की नजर में देखता है, जीव जंतु को भी ईश्वर की नजर में देखता है। हर प्रकार की जमीन में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा, बिल्ली, गधा, सुअर, बंदर इत्यादि इत्यादि को भी इंसान आज भगवान या ईश्वर, अपने ईश्वर मानने लगा है। इसलिए बाइबल में साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है, वे अपने आप को बुद्धिमानी जताकर मूर्ख बन गए हैं। ज्ञान रहते हुए, विज्ञान रहते हुए, ज्ञान और विज्ञान में इंसान रहते हुए, ज्ञान और विज्ञान के युग में रहते हुए भी आज इंसान आज मूर्ख बन चुका है, अज्ञानी बन चुका है। यह है सबसे बड़ा अधर्म। एकमात्र सच्चा खुदा को छोड़ के, एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ के, एकमात्र राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारी सृष्टि का एकमात्र मालिक, एकमात्र सृजनहार, एकमात्र सारे सृष्टि को बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर को छोड़ के इंसान आज नीच जानवर को, जो जानवर जो मूर्ख है, गवार है, अनपढ़ है, जो जानवर को कुछ बुद्धि ही नहीं है, मालूम ही नहीं है ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, जिस जानवर को मालूम नहीं, उस जंगली जानवर को, उस पशु को इंसान आज पूजा करने लगा और ईश्वर को पशु के रूप में बदल दिया है। एकमात्र जो अविनाशी परमेश्वर की वो रूप को, अविनाशी परमेश्वर को, अद्भुत परमेश्वर को, जिस परमेश्वर का कोई वर्णन कर नहीं सकता, जिस परमेश्वर का अस्तित्व कोई कल्पना कर नहीं सकता, जिस परमेश्वर का ज्ञान, बुद्धि और उसका रूप, जिस परमेश्वर का सौंदर्य को कोई वर्णन कर नहीं सकता, उस परमेश्वर का अस्तित्व को इंसान जंगली जानवर में बदल दिया है। इंसान आज इंसान को पूजा करता है ईश्वर करके। इंसान आज सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा, गाय, गधा, बंदर, सुअर, बिल्ली, कुत्ता इत्यादि इत्यादि जंगली जानवर और इत्यादि इत्यादि प्राणियों को, जीव जंतु को पूजा करता है। यही है सबसे बड़ा अधर्म और पाप। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन बहुत ही दुख के साथ यहाँ पे परमेश्वर इस वचन में कहता है, वे अपने आप को बुद्धिमानी जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य में बदल दिया है और पक्षियों के रूप में बदल दिया है। और लिखा है चौपाइयों, जो चार पांव में रेंगने वाले जीव जंतुओं के रूप में बदल डाले और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाले। इंसान
इसी कारण 24 में लिखा है, इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। परमेश्वर का सच्चाई को इंसान आज झूठ में बदल दिया। जो सच्चा खुदा है, जिसको कोई बना नहीं सकता है, जिसको कोई रूप रंग दे नहीं सकता है, उस अदृश्य, आश्चर्य, अतुलनीय, अवर्णनीय परमेश्वर का रूप को, अस्तित्व को इंसान झूठ में बदल डाला है। सच्चा खुदा को, सच्चा परमेश्वर को इंसान झूठ मूठ का रूप रंग दे करके जंगली जानवर को पूजा करता है, पशु पक्षी को पूजा करता है। यही सबसे बड़ा अधर्म मेरी प्यारे भाइयों और बहनों। ये सारी सृष्टि का मालिक एकमात्र परमेश्वर, वो इतना महान परमेश्वर, इतना सामर्थ्य परमेश्वर, उसकी ज्ञान का कोई सीमा नहीं, परमेश्वर का सामर्थ्य का कोई सीमा नहीं, परमेश्वर का पवित्रता, धार्मिकता, परमेश्वर का अच्छाई गुण का कोई सीमा नहीं। सीमाहीन परमेश्वर, अवर्णनीय परमेश्वर, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, अंत नहीं है, अनादि अनंत, सत्य सनातन, एकमात्र सारी सृष्टि का मालिक, एकमात्र सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर, सारी सृष्टि को सुरक्षा करने वाला परमेश्वर, ये सूर्य चंद्र तारागण करोड़ों करोड़ों ग्रह नक्षत्र को बनाने वाला परमेश्वर को इंसान ने जंगली जानवर के साथ उसको समान कर दिया है, जंगली जानवर के साथ उसका तुलना कर दिया है। इंसान जब जंगली जानवर को देखता है, कहता है हे भगवान ईश्वर, करे उसको दंडवत करता है। मतलब इंसान इतना नीच, इतना अज्ञानी, इतना मूर्ख, पखंडी, अधर्मी बन चुका है कि जंगली जानवर के अंदर भी उसको ईश्वर दिखाई देता है। पापी मनुष्य जो व्यभिचार करने वाला, पाप करने वाला, अधर्म करने वाला, झूठ बोलने वाला, अपने स्वार्थ के लिए संसार की मोह माया में फंस के रहने वाला इंसान, उसके अंदर में भी ईश्वर दिखाई देता है। इस तरह से इंसान अपने बुद्धि में नीच हो चुका है, इंसान का बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, इंसान का ज्ञान भ्रष्ट हो चुका है, इंसान का सोचने और समझने की क्षमता आज बंद हो चुका है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप और मैं, हम लोग परमेश्वर का सृष्टि है। परमेश्वर ने हमें अर्थात मनुष्य को, आपको और मेरे को, ये सारे मानव जाति को बहुत ही सुंदर से अपने हाथों से बहुत ही सुंदर रूप देकर के परमेश्वर अपने जैसा, अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया और सारी सृष्टि में, ये सारे धरती में सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है। ये दुनिया में अर्थात इस धरती में जितने भी प्राणी हैं, करोड़ों करोड़ों प्राणी, अनगिनत प्राणी, उस सारे प्राणियों में से मनुष्य को अर्थात आपको और मेरे को, आपके जैसा मेरी जैसे सारे मानव जाति को परमेश्वर ने बहुत ही सुंदरता से सर्वश्रेष्ठ करके बनाया है और सारे दुनिया का अधिकार को दिया। यह धरती को सुरक्षा करने का, सारे जीव जंतु के ऊपर राज करने का, अधिकार रखने का योग्यता दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, सामर्थ्य दिया है, बल दिया है, ताकत दिया है। और परमेश्वर ने इंसान को ज्ञान के साथ साथ विज्ञान को जानने के लिए, विज्ञान को हासिल करने के लिए इतना सामर्थ्य दिया है, क्योंकि इंसान सर्वश्रेष्ठ प्राणी, सारी दुनिया का, ये सारे जितने दुनिया में जितने भी जीव जंतु है, पशु पक्षी, ये करोड़ों करोड़ों अनगिनत पशु पक्षी जीव जंतुओं में से इंसान को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। और आज सर्वश्रेष्ठ इंसान, सबसे ऊंचे जिसका स्थान है, जिसका स्थान सबसे ऊंचा है, वह आज नीच बन करके अपने आप को, अपने से भी जानवर को वो बड़ा मानता है, जंगली जानवर को, और जंगली जानवर को दंडवत करता है। यही सबसे बड़ी मूर्खता, अज्ञानता, पखंडवाद है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एकमात्र परमेश्वर को जानिए। इंसान सबसे महान, ये दुनिया का मालिक है इंसान, ये धरती का मालिक है इंसान, ये धरती का सबसे महान प्राणी, सबसे आश्चर्य प्राणी इंसान। इंसान का ज्ञान और विज्ञान का कोई सीमा नहीं है, इंसान का ताकत का कोई सीमा नहीं है। इंसान का सामर्थ्य इतना है कि आज इंसान चंद्रमा तक, मंगल ग्रह तक अपने संदेश को भेजता है, अपने ज्ञान और विज्ञान को भेजता है, अपने
हाथों से बना के सैटेलाइट को छोड़ता है। इतना महान इंसान आज जंगली जानवर, जो जानवर निर्बुद्धि जानवर, पशु मतलब ज्ञानहीन, बुद्धिहीन, समझहीन, ऐसे पशु को अपने से बड़ा मन करके पशु को दंडवत करता है। यही है मनुष्य जाति का सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अधर्म। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एकमात्र सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि को उपासना करना सबसे बड़ा पाप है, अधर्म है। और जो लोग सच्चा परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, एकमात्र सृजनहार परमेश्वर, एकमात्र सारी सृष्टि का जो मालिक, उसे छोड़ के जो लोग सृष्टि को पूजा करते हैं, उन परिवारों के ऊपर, उन मनुष्यों के ऊपर, उन देश के ऊपर परमेश्वर का क्रोध, दंड आता है। समय समय पर परमेश्वर का क्रोध दुनिया में इसलिए भड़कता है, समय समय पर दुनिया में इसलिए साइक्लोन आता है, महामारी आता है, भूकंप होता है, और मनुष्य जाति बहुत ही बेसहारा होकर के ये दुनिया में कीड़े मकोड़े की तरह मरता है, दुनिया छोड़ के चला जाता है। कारण है पाप के द्वारा। पाप के द्वारा मृत्यु दुनिया में आया है। पाप इंसान को मृत्यु की ओर लेके जाता है, पाप इंसान को विनाश की ओर लेके जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एकमात्र सच्चा परमेश्वर को जानना बहुत ही जरूरी है। एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानना जरूरी है। एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करना जरूरी है, नहीं तो परमेश्वर का दंड मिलेगा। जो इंसान सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ के, जो मनुष्य एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ के, जो जाति या जो समाज, जो देश सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता है और सच्चा परमेश्वर को छोड़ के जीव जंतु को पूजा करता है, जंगली जानवर को पूजा करता है, ऐसे परिवार या मनुष्य या व्यक्ति या समाज या देश के ऊपर परमेश्वर का क्रोध ही आता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर का सच्चाई को आप जरा सोचिए, जरा ध्यान दीजिए कि परमेश्वर एकमात्र सृष्टि करता है, उसको कोई बना नहीं सकता। इंसान जो अपने हाथों से बनाता है वो मूर्खता, अज्ञानता है, पाखंडवाद है। इंसान मिट्टी से, पत्थर से, लकड़ी से, गाय गोबर से, कीचड़ से, हर प्रकार के धातु से, लोहा से, सोना से, चांदी से, अलग अलग धातु पदार्थ से कुछ ना कुछ बना लेता है और उसी को कहता है कि हे मेरे ईश्वर करके। ये सबसे बड़ा अधर्म, भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा घिनौने अपराध यही है, मूर्ति पूजा। अपने हाथों से कुछ बनाना और उसके सामने दंडवत करना, उसके सामने फूल चढ़ाना, फल चढ़ाना, उसके सामने दंडवत करना, उसके सामने नाच गाना करना, उसके सामने हर प्रकार का नाटकबाजी करना, ये सब दुष्टता, अधर्म, पाखंडवाद, मूर्खता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अविनाशी परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, जिस परमेश्वर का कोई आदि नहीं, अंत नहीं, अनादि अनंत, सत्य, सनातन, एकमात्र जिंदा खुदा सच्चा परमेश्वर को छोड़ के इंसान जब सृष्टि की उपासना करता है तो परमेश्वर का दंड आता है। आज यही है परमेश्वर का ये सच्चाई है, परमेश्वर का ये सत्य वचन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आज के दिन से अगर सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि की उपासना कर रहे तो आज मन फिराइए, आज सच्चाई को जानिए, अंधविश्वास से बाहर आइए, विनाश के रास्ते से बाहर आइए, मृत्यु की रास्ते से बाहर आइए, वो मृत्यु के मार्ग में जाने वाले परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, विनाश की ओर मत जाओ, सृष्टि को उपासना मत करो, इस सृष्टि को पूजा मत करो, ये जीव जंतु को पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, मनुष्य की पूजा मत करो, पशु पक्षी की पूजा मत करो। परमेश्वर आदेश देता है मन फिराओ, मैं ही सच्चा खुदा। परमेश्वर कहता है मैं ही सच्चा खुदा, मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूं, मैं ही एकमात्र सृष्टि करता हूं, मैंने ही सारे पृथ्वी को बनाया, मैंने सारे धरती को बनाया, मैंने सारी ये सृष्टि को बनाया, मैं ही परमेश्वर हूं, मुझे विश्वास करो, मेरी उपासना करो, यही परमेश्वर कहता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर की उपासना कीजिए, सच्चा खुदा को जानिएगा। ये सृष्टि की उपासना छोड़िए, ये जीव जंतु का पूजा छोड़िए, ये पशु पक्षी, ये सांप बिच्छू, चूहा, मेंढक, बिल्ली, कुत्ता, गाय, बंदर, गाय गोबर, ये पत्थर, ये मूर्त को पूजा करना छोड़िए। परमेश्वर का क्रोध दुनिया में आ रहा है, मन फिराइए, पश्चाताप कीजिए, सच्चाई को जानिए, अंधविश्वास से बाहर निकालिए,
काल्पनिक बातों से, काल्पनिक रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा से बाहर आइए। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं किसी जाति या धर्म के खिलाफ ये नहीं बोल रहा, मैं अपने से नहीं बोल रहा। परमेश्वर का वचन जो कहता है उसी को मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। इसलिए परमेश्वर का सच्चाई को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर का सच्चाई को विश्वास कीजिए, मानिए और उद्धार को पाइए। क्योंकि परमेश्वर को छोड़ के, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ के सृष्टि की उपासना सबसे बड़ा दंड की बात है, सबसे बड़ी जघन्य अपराध है। परमेश्वर को छोड़ के सृष्टि की उपासना करना, सृष्टि को पूजा करना, जीव जंतु को पूजा करना, जो परमेश्वर ने ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, ये सारे जीव जंतु को, पशु पक्षी को बनाया है, उस परमेश्वर को छोड़ के परमेश्वर का बनाया हुआ प्राणी या जीव जंतु को पूजा करना सबसे बड़ा अधर्म, जघन्य अपराध। इसलिए आज इस समय है, पश्चाताप कीजिए, एकमात्र सच्चा खुदा को जानिए। आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे जमीन और आसमान के एकमात्र खुदा, एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु, आपके चरणों में हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति, महिमा, बड़ाई करते, जय जयकार करते प्रभु, क्योंकि आज अपने सच्चाई को प्रकट किया। प्रभु, आपके अलावा और कोई परमेश्वर है ही नहीं, आपके अलावा और कोई सृष्टिकर्ता है ही नहीं। आप एकमात्र सच्चा खुदा, एकमात्र जिंदा खुदा, एकमात्र वास्तविक परमेश्वर प्रभु, आपके अलावा सबके सब झूठे हैं प्रभु। ये सारे सृष्टि में जितने भी चीज सब झूठे हैं प्रभु, क्योंकि इंसान प्रभु ये आपको छोड़ करके अपने लिए बहुत सारे झूठ बना चुका है और अधर्म की ओर, विनाश की ओर, अमृत्यु की ओर जा रहे। इसलिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, आज जितने भी लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जितने भी लोग जीव जंतु को पूजा कर रहे हैं, जितने भी लोग आज अंधविश्वास में, पखंडवाद में, मूर्खता में, अज्ञानता में फंस के प्रभु जी जीव जंतु को, पशु पक्षी को, इस सृष्टि को पूजा कर रहे, हर एक के मन को बदल दीजिए प्रभु, और आपकी सच्चाई को जानने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए हर एक भाई या बहन को अनुग्रह कीजिए। इस प्रार्थना को जितने भी परिवार, जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य को प्रकट कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आप दया कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और आपने आज सच्चाई को प्रकट किया, आपके स्वर्गीय सच्चाई को, आपके दिव्य प्रभु जी वास्तविक बातें को आपने बताया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा केवल आपको देते हैं खुदा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, आमीन, आमीन।